क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ध्वनि इंसान के पूरे शरीर को बदल सकती है? एक ऐसा शब्द जिसे हजारों सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके पीछे छिपा रहस्य क्या है। यह है सिर्फ 3 अक्षरों की यह ध्वनि आखिर क्यों इतनी विशेष मानी गई? क्या यह केवल पूजा पाठ का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे आधुनिक इंसान भूल चुका है? तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी इंसान दुखी होता है उसका शरीर बदल जाता है, सांसें भारी हो जाती हैं, दिल की धड़कन बदल जाती है, चेहरा उतर जाता है। और जब वही इंसान खुश होता है तो बिना किसी दवाई के उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। यानी हर भावना का शरीर पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, अगर भावनाएं शरीर को बदल सकती हैं तो क्या ध्वनि भी शरीर को बदल सकती है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यह पूरा अस्तित्व कंपन है। पेड़ हिलते हैं, नदियां बहती हैं, हवा गूंजती है, ग्रह घूमते हैं, और इंसान का शरीर भी लगातार कंपन कर रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारा दिल भी एक रिदम में धड़कता है, तुम्हारी सांस भी एक लय में चलती है, तुम्हारा दिमाग भी लगातार तरंगे पैदा करता है। यानी इंसान केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह एक चलता हुआ वाइब्रेशन है। और शायद इसी कारण प्राचीन साधकों ने ध्वनि को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने देखा, कुछ ध्वनियाँ इंसान को बेचैन कर देती हैं और कुछ ध्वनियाँ भीतर शांति पैदा करती हैं। लेकिन उन सभी ध्वनियों में एक ध्वनि सबसे अलग थी। अल्लाह कहा जाता है, जब यह ध्वनि सही तरीके से निकाली जाती है तो शरीर के अंदर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे सांस की गति बदलती है, दिल की धड़कन बदलती है, और दिमाग की बेचैनी भी कम होने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ज़्यादातर लोग इसे केवल एक धार्मिक शब्द समझकर बोलते हैं। वे इसकी ध्वनि को सुनते नहीं, बस दोहराते रहते हैं। और शायद इसी वजह से वे उसके असली प्रभाव को कभी महसूस नहीं कर पाते। कल्पना करो, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका एक वाइब्रेशन पर काम कर रही है, तो क्या एक विशेष ध्वनि उन वाइब्रेशंस को प्रभावित कर सकती है? यह सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि अगर इसका उत्तर हाँ है तो इसका मतलब है कि इंसान अपने ही शरीर को ध्वनि के माध्यम से बदल सकता है। और यही वह बिंदु है जहाँ केवल एक शब्द नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। प्राचीन समय में लोग जंगलों में बैठकर घंटों तक इस ध्वनि का उच्चारण करते थे। क्यों? क्या उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, या फिर उन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं था? कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ बोलता है तो वह ध्वनि केवल बाहर नहीं गूंजती, वह शरीर के अंदर भी यात्रा करने लगती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह यात्रा कानों से नहीं सुनी जाती, इसे शरीर महसूस करता है। और शायद यहीं से वह रहस्य शुरू होता है, जिसे जानने के बाद इंसान अपने शरीर को पहले जैसा नहीं देख पाता। जब कोई व्यक्ति पहली बार पूरी जागरूकता के साथ बोलता है तो उसे लगता है कि वह केवल एक आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन भीतर कुछ और ही शुरू हो चुका होता है। यह ध्वनि सीधे शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगती है, और यही वह बिंदु है जहां एक साधारण शब्द से बदलकर एक जीवित अनुभव बन जाता है। ध्यान से देखो, वास्तव में एक ही ध्वनि नहीं है, यह 3 अलग अलग तरंगों की यात्रा है। पहली ध्वनि अ, जैसे ही यह निकलती है उसका कंपन नाभि और पेट के आसपास महसूस होने लगता है। वहीं जहां इंसान की सांस जन्म लेती है, धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे शरीर का निचला हिस्सा भीतर से जाग रहा हो। तनाव थोड़ा ढीला पड़ने लगता है और सांस गहरी होने लगती है। फिर ध्वनि बदलती है, ऊह। अब कंपन ऊपर उठने लगता है, छाती, गला और दिल के आसपास
एक हलचल सी महसूस होती है, मानो कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। कुछ लोगों को इस दौरान हल्की गर्माहट महसूस होती है, कुछ को भीतर अजीब सी शांति। और फिर आती है अंतिम ध्वनि, आ। जैसे ही होंठ बंद होते हैं, एक गूंज सिर के अंदर फैलने लगती है। दिमाग के भीतर जैसे मधुमक्खियों की धीमी ध्वनि तैर रही हो। यहीं से शरीर का अनुभव और गहरा होने लगता है। हैरानी की बात यह है, इस समय इंसान केवल सुन नहीं रहा होता, वह अपने पूरे शरीर से ध्वनि को महसूस कर रहा होता है। प्राचीन साधकों ने कहा था, इंसान का शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है। अगर सही कंपन मिले तो उसके भीतर छिपी लय जागने लगती है और शायद उसी लय को छूता है। जब यह ध्वनि लगातार दोहराई जाती है तो सांस अपने आप धीमी होने लगती है, दिल की धड़कन स्थिर होने लगती है, चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, मानो शरीर किसी अदृश्य बोझ को उतार रहा हो। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज तब होती है जब ध्वनि समाप्त हो जाती है, क्योंकि खत्म होने के बाद कुछ क्षणों की गहरी खामोशी जन्म लेती है, और वही खामोशी इंसान को भीतर तक छूती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो, विचार कुछ पल के लिए रुकने लगते हैं, शरीर शांत होने लगता है, लेकिन जागरूकता बढ़ने लगती है। यहीं पर इंसान पहली बार महसूस करता है कि ध्वनि केवल बाहर नहीं होती, उसका असर भीतर की नसों, सांसों और चेतना तक पहुंचता है। वैज्ञानिक कहते हैं, शरीर की हर नस दिमाग से जुड़ी हुई है, और जब कोई कंपन बार बार शरीर में प्रवेश करता है तो नर्वस सिस्टम उसकी प्रतिक्रिया देने लगता है। शायद इसी कारण कुछ लोग सम के बाद हल्कापन महसूस करते हैं और कुछ गहरी शांति। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि असली परिवर्तन शरीर में नहीं, दिमाग में शुरू होता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करने लगता है कि उसके विचारों की गति बदल रही है, मानो मन की भीड़ में कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर चुकी हो। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जहां केवल शरीर को नहीं, इंसान के पूरे मानसिक संसार को छूने लगता है। मन शायद इंसान की सबसे रहस्यमयी जगह है। बाहर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार शोर चलता रहता है। एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, अधूरी इच्छाएं, डर, कल्पनाएं, मानो दिमाग कभी रुकना ही नहीं चाहता। इंसान रात को सो भी जाए तब भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। सपनों के रूप में वह चलता रहता है, और धीरे धीरे यही लगातार भागता हुआ मन इंसान की सबसे बड़ी थकान बन जाता है। लेकिन जब पैर की ध्वनि बार बार भीतर उतरती है तो सबसे पहले यही मानसिक हलचल प्रभावित होने लगती है। शुरुआत में व्यक्ति केवल ध्वनि पर ध्यान देता है, फिर अचानक उसे महसूस होता है कि विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है, जैसे किसी ने मन की भागती हुई सड़क पर धीरे से ब्रेक लगा दिया हो। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, विचारों को रोका नहीं जाता, लेकिन ध्वनि की गूंज इतनी गहरी होने लगती है कि मन का शोर पीछे छूटने लगता है। कल्पना करो, एक झील है जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। पानी कभी स्थिर नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही पत्थर गिरना बंद होते हैं, सतह धीरे धीरे शांत होने लगती है। मन भी कुछ ऐसा ही है, और तीन की कंपन उन अनगिनत मानसिक तरंगों को धीमा करने लगती है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर जो डर हमेशा छिपा रहता था, उसकी पकड़ कमजोर होने लगी है। गुस्सा पहले जितनी तेजी से नहीं उठता, बेचैनी थोड़ी हल्की लगने लगती है, और सबसे अजीब बात, छोटी छोटी बातें जो पहले मन को हिला देती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है, मानो दिमाग के भीतर कोई सफाई चल रही हो। कुछ लोग इस अवस्था से डर भी जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें अपने ही मन के पीछे छिपी खामोशी दिखाई देने लगती है। और इंसान पूरी जिंदगी शोर का इतना आदी हो चुका है कि शांति भी उसे अजनबी लगती है। यही का सबसे गहरा असर शुरू होता है।
यह इंसान को उसके विचारों से अलग खड़ा करना शुरू कर देता है। पहले व्यक्ति सोचता था मैं ही मेरे विचार हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि विचार तो आते जाते बादलों की तरह हैं और उनके पीछे कुछ स्थिर भी मौजूद है। एक ऐसा स्थान जहाँ कोई डर नहीं पहुँचता, जहाँ कुछ क्षणों के लिए समय भी धीमा लगने लगता है। कभी कभी के बाद एक अजीब सी ब्लैंकनेस महसूस होती है। न कोई खास विचार, न कोई अंदरूनी बहस, बस एक शांत खालीपन। और यही वह क्षण है जिसे प्राचीन साधकों ने ध्यान का द्वार कहा था, क्योंकि ध्यान का मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का मतलब है उस जगह तक पहुंचना जहां विचार अपने आप शांत पड़ने लगे। लेकिन रहस्य अभी भी पूरा नहीं खुला, क्योंकि जब मन की भीड़ हटने लगती है तब इंसान पहली बार अपने भीतर कुछ और महसूस करता है। कुछ ऐसा जो शरीर भी नहीं है और विचार भी नहीं है। मानो भीतर कोई गहरी चेतना धीरे धीरे जाग रही हो। और शायद यही कारण है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने ती को केवल ध्वनि नहीं, चेतना का द्वार कहा था। जब विचारों की भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगती है तब इंसान एक ऐसी अवस्था के करीब पहुंचता है जिसे उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होता। वहां न तो बाहर की दुनिया का शोर उतना महत्वपूर्ण लगता है और न ही भीतर चलने वाली पुरानी आवाजें, बस एक गहरी जागरूकता बचने लगती है। यहीं से चेतना का असली अनुभव शुरू होता है। पहले व्यक्ति खुद को केवल शरीर मानता था, फिर उसने देखा विचार भी उससे अलग हैं। और अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो हमेशा से शांत थी। तो की ध्वनि जैसे जैसे भीतर उतरती है, इंसान उस मौन उपस्थिति के करीब आने लगता है। कुछ लोगों को इस दौरान शरीर हल्का महसूस होने लगता है, कुछ को लगता है जैसे भीतर ऊर्जा धीरे धीरे बह रही हो, और कुछ लोग केवल एक गहरी स्थिरता महसूस करते हैं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। हैरानी की बात यह अनुभव किसी कल्पना से पैदा नहीं होता, बल्कि तब आता है जब व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए अपने मानसिक शोर से मुक्त होने लगता है। प्राचीन साधक कहते थे इंसान का असली स्वरूप शोर नहीं, मौन है। लेकिन यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर पहले से मौजूद होता है। बस विचारों की धूल उसे ढक देती है, और ये शायद उसी धूल को धीरे धीरे हटाने लगता है। जब ध्वनि गूंजती है तो व्यक्ति उसे सुनता है, लेकिन जब ध्वनि समाप्त हो जाती है तब पहली बार वह उस खामोशी को महसूस करता है जो हमेशा से उसके भीतर थी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि इंसान समझने लगता है कि शक्ति केवल आवाज में नहीं थी, शक्ति उस मौन में छिपी थी जहां ध्वनि जाकर विलीन हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति की अवेयरनेस बढ़ने लगती है। वह छोटी छोटी चीजों को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। हवा का स्पर्श, सांस की गति, दिल की धड़कन, मानो जीवन पहली बार इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। और तभी एक अजीब बात होती है, इंसान बाहर की दुनिया से भागना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे भीतर एक ऐसा स्थान मिल चुका होता है जहां वह बिना डर के ठहर सकता है। यही कारण है कि कई साधक घंटों तक शांत बैठे रहते थे। वे कुछ कर नहीं रहे होते थे, वे केवल उस चेतना को महसूस कर रहे होते थे जो लगातार मौजूद है। लेकिन आधुनिक इंसान के लिए यह अनुभव कठिन हो गया है, क्योंकि उसका मन हर पल किसी न किसी आवाज से भरा रहता है। फोन, स्क्रीन, बातचीत, चिंता, इतना शोर कि भीतर की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई ही नहीं देती। और शायद इसी कारण लोग कार का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी खामोशी तक नहीं पहुंच पाते। असल में का उद्देश्य केवल ध्वनि पैदा करना नहीं था, उसका उद्देश्य इंसान को उस मौन तक ले जाना था जहां चेतना सबसे स्पष्ट हो जाती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर यह अनुभव इतना गहरा है, अगर यह इंसान को भीतर से बदल सकता है,
तो फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इससे दूर क्यों होती चली गई? क्या इंसान ने अपनी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति को खुद ही भुला दिया? शायद इंसान ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोया नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया कि भीतर लौटने का रास्ता ही भूल गया। आज का इंसान हर पल किसी न किसी आवाज से घिरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, दिन भर भागदौड़, रात को भी दिमाग शांत नहीं। बाहर का शोर अब इतना सामान्य हो चुका है कि खामोशी अजीब लगने लगी है। पहले लोग प्रकृति के करीब रहते थे। नदियों की आवाज, हवा की सरसराहट, पक्षियों का संगीत उनके जीवन में एक प्राकृतिक लय थी। लेकिन अब इंसान मशीनों की गति में जी रहा है। हर चीज तेज हो चुकी है, सोच भी, सांस भी, जीवन भी। और इसी तेजी में उसने अपनी अंदरूनी ध्वनि खो दी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग एज को जानते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। किसी के लिए यह केवल परंपरा बन गया, किसी के लिए धार्मिक प्रतीक और किसी के लिए सिर्फ एक शब्द। लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं कि आखिर हजारों सालों तक इस एक ध्वनि को इतना महत्व क्यों दिया गया। आधुनिक दुनिया इंसान को बाहर की उपलब्धियां सिखाती है, कैसे ज्यादा कमाओ, कैसे आगे बढ़ो, कैसे दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अपने ही मन के साथ शांत कैसे रहा जाए। यही कारण है कि बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी भीतर बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हासिल किया सिवाय अपने भीतर के संतुलन के। धीरे धीरे इंसान ने साइलेंस से डरना शुरू कर दिया। जब वह अकेला बैठता है तो उसके भीतर दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। पुराने डर, अधूरी इच्छाएं, अनकहे दर्द, और उनसे बचने के लिए वह फिर किसी शोर की तरफ भाग जाता है। शायद इसलिए आज लोग हर समय कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। संगीत, वीडियो, बातचीत, क्योंकि खामोशी उन्हें अपने आप से मिला देती है। और अपने आप से मिलना सबसे कठिन काम है। यहीं की शक्ति अलग हो जाती है। यह इंसान को भागने नहीं देता, यह धीरे धीरे उसे उसके भीतर वापस ले जाने लगता है। लेकिन इस यात्रा के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि भीतर उतरना बाहर भागने से बिल्कुल अलग है। प्राचीन समय में साधना का मतलब था खुद को सुनना। आज जीवन का मतलब बन गया है दुनिया को दिखाना। और इसी बदलाव में इंसान अपनी आंतरिक शांति से दूर होता चला गया। फिर भी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता से के साथ बैठता है तो उसके भीतर कुछ पुराना जागने लगता है, मानो शरीर को अचानक अपनी भूली हुई लय याद आने लगी हो। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह केवल नाम, चेहरा और विचार नहीं है। उसके भीतर एक गहरी ऊर्जा लगातार बह रही है जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। और तब एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर कोई इंसान लगातार इस ध्वनि के साथ जीने लगे, अगर उसका मन सच में शांत होने लगे, तो क्या उसके भीतर कोई बिल्कुल नया जन्म हो सकता है? शायद यहीं से केवल अभ्यास नहीं रहता, वह एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति कै का उच्चारण करता नहीं, बल्कि उसे भीतर घटित होते हुए महसूस करने लगता है। अब यह केवल होठों से निकली ध्वनि नहीं रहती, यह सांसों में उतरने लगती है, धड़कनों में बहने लगती है और धीरे धीरे उसकी पूरी उपस्थिति का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में इंसान ध्वनि को पैदा करता है, लेकिन लंबे अनुभव के बाद ऐसा लगता है जैसे ध्वनि स्वयं उसे चला रही हो। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में एक अलग शांति दिखाई देने लगती है, चलने की गति बदल जाती है, प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर की बेचैनी में आता है। अब छोटी बातें उसे पहले की तरह हिलाती नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया होता है जहां बाहरी तूफानों का असर बहुत कम पहुंचता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जितना वह भीतर शांत होता जाता है,
उतना ही जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है और तभी एक अद्भुत अनुभव जन्म लेता है। कभी कभी बिना ध्वनि बोले भी उसे भीतर हल्की गूंज महसूस होने लगती है, मानो कोई सूक्ष्म कंपन लगातार मौजूद हो, न बहुत तेज न बहुत धीमा, बस एक शांत प्रवाह की तरह। यही वह अवस्था है जहां बाहर से भीतर उतर चुका होता है। अब व्यक्ति केवल सुन नहीं रहा, वह स्वयं उस कंपन का हिस्सा बनने लगता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शब्दों में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि चेतना की भाषा शब्दों से कहीं गहरी होती है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर ऑब्जर्वर जागने लगता है। अब वह हर भावना में बहता नहीं, वह उसे देख पाता है। गुस्सा आता है लेकिन पकड़ नहीं बना पाता, डर उठता है लेकिन पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाता। विचार आते हैं और चले जाते हैं, मानो भीतर कोई स्थिर आकाश जाग गया हो और बाकी सब केवल गुजरते हुए बादल हों। यही इंसान पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक देखता है। वह समझने लगता है कि उसकी पहचान केवल शरीर नहीं थी, नहीं केवल मन। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत है, हमेशा जागरूक है और हमेशा मौजूद है। और शायद यही का अंतिम रहस्य है। यह ध्वनि इंसान को कुछ नया नहीं देती, यह केवल उस पर जमी हुई परतों को हटाने लगती है जिनके नीचे उसका असली अस्तित्व पहले से छिपा था। जब सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि पूरा जीवन एक गहरे कंपन में बह रहा है। पेड़, हवा, आकाश, पानी, सब किसी अदृश्य लय में जुड़े हुए हैं और उसी क्षण मैं और अस्तित्व के बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगती है। शायद इसीलिए प्राचीन साधकों ने कहा था, यह पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से जन्मा है और एक उस अनंत कंपन की पहली झलक है।